एक बार पुनः सभी भैयाओं और बहनों का हार्दिक स्वागत और बहुत अभिनंदन। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है वंशांगत और विविधता के सिद्धांत। इसमें हमारा जो है लेक्चर नंबर 3 आज है। इससे पहले आपको जो है 2 लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं। तो आज की जो टॉपिक्स हैं वो इस प्रकार है। नंबर 1, मेंडेल की अनुसंधान में प्रयुक्त शब्दावली, यानी कि मेंडल ने मटर के पौधे पर पी प्लांट पाइसन सटाइवम पर जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें कुछ जो है टेक्निकल टर्म्स का यूज किया था। तो ये कुछ टर्म्स यहाँ पर लिखे हैं, इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद मेंडेल की आनुवंशिकता के नियम, 3 नियमों के बारे में आपको बताएंगे। उसमें से आज आपको एक नियम बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंडेल के अनुसंधान में प्रयुक्त शब्दावली। सबसे पहले आपका आता है एलिल। क्या होता है एलिल? जीवों में स्थित विपरीत गुणों के जोड़ों को एलिल कहा जाता है। जैसे मटर का लंबा और बौना पौधा, ठीक है, मटर का लाल और सफेद पुष्प वाला पौधा, ये सब क्या है? एक दूसरे के एलिल है। अर्थात एलिल क्या होता है? जीवों में स्थित विपरीत गुणों के जोड़ों को क्या बोलते हैं? एलिल बोलते हैं। अब दूसरा इसमें आया है संकर, इसको बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक हो गया? जब तुलनात्मक लक्षण वाले नर व मादा के बीच निषेचन की क्रिया कराई जाती है तो उससे जो संतान बनती है उसे संकर कहते हैं, और इस प्रकार की प्रक्रिया को संकरण कहा जाता है। इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो, ये जैसे एक लंबा पौधा है शुद्ध और एक बौना पौधा है, ये जनक है। यहाँ पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हो गया। इससे जो संतान बनेगी इसको हम क्या बोलेंगे? संकरण, हाइब्रिड, ठीक है, या इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक हो गया? तीसरा इसमें आपका आता है एक संकर संकरण, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जब तुलनात्मक लक्षण वाले मटर के शुद्ध लंबे और शुद्ध बोनों के बीच केवल जीन के एक जोड़े के लिए क्रॉस होता है तो इस प्रकार का संकर एक संकर संकरण कहलाता है। मेंडल का पहला जो लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, जो है इस लॉ पर क्या है? इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर क्या है? बेस्ड है। अगला आपका आता है द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तुलनात्मक लक्षणों वाले मटर के पौधों के बीच जब जीन के 2 जोड़ों के लिए क्रॉस कराया जाता है तो इस प्रकार का संकर द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। इसका एग्जांपल है मटर के पीले और गोल बीज तथा मटर के हरे और झुर्रीदार बीज। यानी कि मेंडेल का जो तीसरा लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यह जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस पर क्या है? बेस्ड है। अब आप अगला आता है आपका समलक्षणी, इसको बोलते हैं फिनोटाइप। जिन जीवों में आकृतिक गुण, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एक समान हो, चाहे उनके जीनों की संरचना भिन्न क्यों ना हो, उन्हें क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। अर्थात किसी जीव के प्रेक्षणीय ऑब्जर्वेबल लक्षण को फिनोटाइप कहा जाता है। ठीक हो गया? अब अगला आपका आता है जीनोटाइप, इसको बोलते हैं समजीनी। क्या होता है? यह किसी जीव के जीन संगठन को व्यक्त करता है, रिप्रेजेंट करता है, जो वास्तव में उस जीव के विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है। जैसे लंबे और बौने पौधों के बीच हम संकरण कराते हैं, ये लंबे का जीनोटाइप क्या होगा? टीटी, और बौने का क्या होगा? टीटी। ठीक हो गया? ये इसके जीनोटाइप हैं। जिस प्रकार आपने देखा मनुष्य का जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र था सेक्स क्रोमोसोम्स, उसमें मेल का जीनोटाइप क्या था? XY, और फीमेल का क्या था? XX। अगला आपका आता है समयुग्मज, होमोजाइगोट। सिंपल है, जब किसी युग्मक में एक ही प्रकार के लक्षणों के जोड़े हों उसे होमोजाइगोट कहते हैं, और इस अवस्था को होमोजाइगस कहते हैं। जैसे आपका देखो लंबे पौधे का जीन क्या है? टीटी, ये क्या है? होमोजाइगस। और बोने का क्या है? स्मॉल टीटी, ये क्या है? होमोजाइगस। अगला आपका आता है विषम युग्मज, इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगोट। जब युग्मज में विपरीत लक्षणों के जोड़े हों तो उसे विषम युग्मज तथा इस अवस्था को विषम युग्मजी हेटेरोजाइगस कहा जाता है।
अब देखिए जैसे आपका ये लंबा और बौना पौधा है, लंबे का जीन क्या है कैपिटल टीटी और बौने का है स्मॉल टीटी, ये क्या है आपके होमोजाइगस है। अगर हम क्रॉस कराते हैं यहां से एक टी बाहर निकल जाएगा, यहां से भी एक टी बाहर निकल जाएगा, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पर क्या आएगा आपका टी और टी, यानी कि एक कैपिटल टी आया एक क्या आया स्मॉल टी, ठीक हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं हेट्रोजाइगस। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, देखो यहाँ पर क्रॉस किया तो एक टी क्या आ गया कैपिटल, एक टी क्या आ गया स्मॉल, ये क्या है आपका हेट्रोजाइगस, क्या है हेट्रोजाइगस, यानी कि डिफरेंट क्या आ गया आपके करेक्टर आ गई, ठीक हो गया। अगला है जीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जीन, किसी लक्षण के निर्धारण के लिए वंशांगत की मौलिक इकाई। जीन्स जो होते हैं गुणसूत्र के अंदर धागेनुमा क्रोमोनेमेटा पर पाए जाते हैं, अर्थात डीएनए का वह छोटा से छोटा खंड द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए जो आनुवंशिक कोड को निहित करता है जीन कहलाता है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1909 में जॉनसन ने किया था, ठीक हो गया। अगला आपका आता है कारक, इसको बोलते हैं फैक्टर। क्या होता है कारक, मेंडेल द्वारा सुझाई वंशांगत की स्वतंत्र विच्छिन्न इकाई आज के समय की जीन, जो एंसिडेंट कॉन्सेप्ट था, जो प्राचीन धारणा थी, अर्थात मेंडेल के द्वारा क्या थी प्रस्तावित थी। मैं प्रभावी कारक जीन को क्या करते हैं अंग्रेजी के कैपिटल लेटर टी और अप्रभावी कारक को अंग्रेजी के स्मॉल लेटर टी से लिखा जाता है। ये क्या है फैक्टर, ठीक हो गया। ये तो हो गया आपकी टेक्निकल टर्म्स। अब आता है मेंडेल की आनुवंशिकता के नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडेल ने मटर के पौधों पर 7 वर्ष तक प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद 3 नियमों का प्रतिपादन किया। वो नियम क्या क्या है, नंबर 1 प्रभाविता का नियम, नंबर 2 पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यय का नियम। तो आज आपको मैं मेंडल का पहला लॉ बताऊंगा, वो है प्रभाविता का नियम। इसको क्या बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसको पहले हम परिभाषित करेंगे। क्या होता है, जब एक जोड़ा विरोधी लक्षणों को धारण करने वाले 2 शुद्ध जनकों में परस्पर संकरण करा जाता है तो उनकी संतानों में विरोधी लक्षणों में से केवल एक प्रभावी लक्षण परिलक्षित होता है और दूसरा अप्रभावी लक्षण व्यक्त नहीं होता है, ठीक हो गया। अब देखो जैसे आपने देखा है डायग्राम में रखा है, एक मटर का लंबा पौधा है, एक क्या है बौना पौधा है, ठीक हो गया। ये मटर के 2 पौधे हैं। अब देखिए इसमें हमने क्या कर रखा है, देखो एक ये लंबे पौधा का जीन है टी और टी, और ये क्या है आपका ये बौने पौधे का जीन है, ये दोनों क्या है पेरेंट्स हैं पी, ठीक हो गया। ये क्या है आपका पियरटॉन और ये क्या आपका पियरड्रॉप। अब देखिए ये पेरेंट्स हैं, यहां से गैमेट्स बन जाएंगे टी और टी, और यहां से गैमेट्स बन जाएंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये क्या बन गया आपके गैमेट्स बन गए, ठीक हो गया। अब देखो हम एक चेकरबोर्ड के माध्यम से इसको समझाएंगे, ठीक है। ये आपका चेकरबोर्ड बन गया है 4 खानों का। अब देखो ये सपोज करिए ये आपका क्या है मेल मटर का पौधा है, ये फीमेल का है, तो इसे गैमेट्स आपको यहाँ आएंगे टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये साइन किसका होता है फीमेल का, और ये साइन किसका होता है मेल का। इसमें क्या होंगे पोलन, और इसमें क्या होंगे आपके ओवा। अब देखिए हम क्रॉस कर रहे हैं, सबसे पहले इस टी का क्रॉस इससे करेंगे तो क्या आएगा आपका टी और टी। देखो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, फिर इस टी का इस टी से करेंगे एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, फिर दूसरे वाले टी का पहले टी से करेंगे एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, और इसका इससे करेंगे एक कैपिटल टी और ये कौन सी पीढ़ी आ गई आपकी F1 जनरेशन। तो कहने का मतलब मेरा क्या है F1 जनरेशन में 4 पौधे आए 1 2 3 4, और 4 के 4 पौधे कैसे आ गए लंबे आ गए। शुद्ध लंबे तो नहीं आए लेकिन कैसे आए हाइब्रिड टॉल। हम कह सकते हैं इन F1 जनरेशन 100% प्लांट्स आर हाइब्रिड टॉल। यहाँ पर लंबापन क्या है प्रभावी और बोनापन क्या है अप्रभावी, ठीक हो गया। यानी कि ये क्या है आपके देखो ये कैपिटल टी और कैपिटल टी क्या थे, ये क्या थे आपके होमोजाइगस, क्या थे होमोजाइगस। लेकिन इस पे जब क्रॉस कराया हमने, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या है आपका हेट्रोजाइगस। क्या आया F1 जनरेशन, कि यहाँ पर 4 पौधे निकले, कैसे निकले मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो 100% प्लांट्स आपके क्या आए हेट्रोजाइगस आए,
100% हाइब्रिड टॉल आए उसमें लंबापन क्या है? प्रभावी, क्योंकि उसने अपने लक्षणों को परिलक्षित किया। और बौनापन क्या है? अप्रभावी, क्योंकि वह अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाया। इसे क्या बोलते हैं? मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक हो गया? तो आज आपको मैंने क्या बताया? मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। आशा करता हूं कि आप लोग जो है वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे और पूरा समझने का प्रयास करेंगे। इसी आशा के साथ एक बार पुनः सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।